चैनल ट्रेंडोमिक्स मैं हर्ष दीक्षित। सो मार्केट में अच्छी रिकवरी आई आफ्टर बैंक ऑफ जापान हाइकिंग इंटरेस्ट रेट्स। सो जो स्पेकुलेशन हो रहे थे कि मार्केट क्रैश होगा वो तो सब फॉल्स हो गए। वैसे तो लास्ट वीडियो में, कल की वीडियो में हमने ऑलरेडी वो डिस्कस किया था कि पैनिक तो बस एक आध दिन का हो सकता है, लेकिन वो भी नहीं हुआ। वो भी नहीं हुआ। सो क्या लग रहा है? सो आर वी रेडी फॉर थर्ड वेव? क्या हम थर्ड वेव के लिए रेडी है? आज के वीडियो में मैं बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूँ। निफ्टी बैंक निफ्टी तो करूंगा, बट बहुत सारे इंडेक्सेस डिस्कस करूंगा, और ऑब्वियसली मैक्रोज जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं जिससे हेल्प मिलती है हमें, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। वॉच टिल एंड। इफ यू आर न्यू स्टिल ऑन सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को ज्यादा ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स पे। मेक दिस चैनल वायरल। यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर फॉर लाइव मार्केट अपडेट्स। लाइव मार्केट में बहुत सारे अपडेट्स यहाँ पे देता हूँ मैं, चार्ट्स। यू कैन फॉलो। एंड टेलीग्राम में भी आप फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम का भी मैंने यहाँ पे लिंक दिया है ट्विटर की बायो में। यहाँ से आप टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हो लाइव मार्केट अपडेट्स के लिए। आपको फ्री में इलियट वेव सीखना है तो हमारे वेबसाइट पे कोर्स डिजाइन किया है मैंने, वो आप फ्री में एक बेसिक कोर्स कर सकते हो। और आपको इलियट वेव का बुक चाहिए फ्री में तो आप वो भी पढ़ सकते हो। बस यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, आप पूरा बुक पढ़ सकते हो रॉबर्ट ट्रैक्टर का वेव थियरी का। ओके, सो लेट्स सी। देखो, देखते क्या लग रहा है मार्केट में, लेट्स डिस्कस दैट। तो देखो, न्यूज तो क्लियर है। ओके, एक चीज अच्छी, देखो एक मैक्रो से एक चीज अच्छी आ गई है कि यूएसडी आईएनआर मींस आईएनआर स्ट्रेंथन हो रहा है, और थोड़ी अपने फिरंगी लोग भी बाइंग थोड़ी थोड़ी चालू की है, राइट? जाएंगे कहाँ, आएंगे तो यही। राइट? सो निफ्टी क्या लग रहा है? तो निफ्टी में देखो क्लियर। अब देखो मैंने क्या डिस्कस किया था कि 25,700 की जो रेंज है, 25,720 की जो रेंज है, वहां पे मीन्स हमें सपोर्ट मिल सकती है करेक्शन में। वो तो कल ही ले ली हमने, 25,720 की सपोर्ट कल ही ले ली हमने। और आज तो मार्केट ऊपर क्लोज हुआ है, राइट? निफ्टी ऊपर क्लोज हुआ है, और हमने क्या डिस्कस किया था कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जब क्लोज आएगा तो हमें एक इंडिकेशन मिलेगा कि हाँ, यस, प्रोबेबली अप ट्रेंड रिज्यूम हो रही है, मार्केट अप ट्रेंडिंग में जाने के चांसेस है। तो आज क्लोजिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर आई है। लेकिन क्या हम मींस अज्यूम कर सकते हैं कि रैली स्टार्ट हो गई है थर्ड वेव की? सेकेंड वेव कंप्लीट होके थोड़ा जल्दी होगा शायद, बट एक बार हम 26,050 के ऊपर जब हम जाएंगे तो हमें कंफर्मेशन मिलेगी। 26,050 और 26,200 के ऊपर हमें कंफर्मेशन एक मिल जाएगी कि हाँ, यस, नाउ वी आर लाइकली टू हेड हायर, राइट? ओवरऑल पैटर्न क्या है? देखो वीकली चार्ट पे देखो तो एकदम स्ट्रक्चर क्लियर है। वीकली चार्ट पे कप एंड हैंडल पैटर्न है, बेसिक टेक्निकल एनालिसिस आप अगर आपको आती है तो देखो, कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट आया तो सबको दिखता है। तो जो लोग कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट देख के बाइंग करना चाह रहे हैं, या फिर चाह रहे थे, एक्चुअली चाह रहे हैं की बात नहीं है, क्योंकि अब बहुत सारे लोगों के पोजीशंस कट गए हैं। लास्ट जो 9 वीक में जो भी हुआ है मार्केट में, वो देख के सारे लोगों के, बहुत सारे लोगों के पोजीशंस कट गए हैं, और वहां पे एफआई की सेलिंग तो आपको दिख रही थी। लेकिन कैश मार्केट में उन्होंने क्या, कौन से स्टॉक अक्वायर किया, किसी को नहीं पता डेटा उसका। ओके, तो हो सकता है कि भाई कैश मार्केट में कुछ बाइंग अक्वायर किया रहेगा, यहाँ पे उल्लू बनाते रहे आपको, राइट? अब देखो 9 वीक्स के लिए मार्केट साइड वेज गया है ब्रेकआउट के बाद, तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है उनका तो स्टॉप लॉस हो जाता है, या फिर जो इन्वेस्टर्स भी है ना, वो लोग भी थक के, हार के बेच देते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप में तो वैसे तो ऑलरेडी पैनिक था मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अब पैनिक नहीं है स्मॉल कैप मिड कैप में। अब स्मॉल कैप मिड कैप में अच्छी तेजी की चांसेस है। ओके, वो भी डिस्कस करेंगे हम। तो ओवरऑल पैटर्न क्या है निफ्टी का? तो ओवरऑल देखो, वीकली पे तो कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट आया, उसके बाद मींस ब्रेकआउट रिटेस्ट करने आया। अब देखो ये कमाल, देखो ये चारों वीक, देखो ये चारों वीक में मार्केट ने सेलिंग प्रेशर देखा, नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया। चारों वीक मार्केट नीचे गया, पैनिक आया, लेकिन चारों वीक की क्लोजिंग देखो वीकली ओपन के पास में आई है, राइट? यानी मीन्स ऊपर से सेलिंग आ रही है, लेकिन क्लोजिंग
अच्छी आ रही है वीकली, अच्छी एज इन क्लोजिंग में वापस बुल्स मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं, राइट, फॉर लास्ट 4 वीक्स। सो मीन्स बेस्ट ट्राई कर रहे हैं बहुत ज्यादा कि मार्केट को गिरा दे, बट वो क्लोजिंग नहीं ला पा रहे 25,900 के नीचे की। लास्ट 4 वीक से 25,900 के नीचे की क्लोजिंग मार्केट मीन्स लास्ट 4 नहीं, देखेंगे तो लास्ट 5 वीक्स, राइट, यहाँ पे पहली बार क्लोजिंग आ गई 25,900 की, राइट, ये वाली क्लोजिंग पहली बार आ गई 25,900 की ये वीक में, अराउंड नवंबर 10 को, मीन्स वो वीक में। तो उसके बाद ऑलमोस्ट 5 वीक्स के लिए मार्केट इज कंसिस्टेंटली क्लोजिंग अबाउट 25,900 कंसिस्टेंटली। ओके, सेलिंग आ रही है लेकिन फिर भी वापस क्लोजिंग 25,900 के ऊपर आ जाती है वीक की, 5 वीक के लिए। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे अक्यूमुलेशन चल रहा है। अब मार्केट ब्रेकआउट अगर देता है 26,200 के ऊपर तो हमें बाइंग मिलेगी। ओके, हमें सस्टेन रैली एक मिल सकती है। जो ये पैटर्न बना है कप एंड हैंडल का, उसका इम्प्लीकेशन मीन्स ऑब्वियसली कप एंड हैंडल का इम्प्लीकेशन क्या होता है कि जितना कप का साइज है उस उतनी हमें मोमेंटम मिल सकती है अपसाइड में, राइट। ये बेसिक कप एंड हैंडल आप अगर करोगे वेव थियरी के हिसाब से भी वही टारगेट्स मीन्स वही हमें दिख रहा है कि मार्केट ऊपर में फिबोनाची अगर हम प्लेस करते हैं तो वहां पे फिबोनाची के भी वहां पे नंबर्स प्रोजेक्शंस आ रहे हैं यहाँ पे अराउंड दैट लेवल, अराउंड 29-30,000 की लेवल। लेकिन ये 5-6 मंथ का व्यू, ओके, पहली बात तो समझ लो ये देखो 1 साल की रेंज आई है ब्रेकआउट डे के, तो आप सोचोगे कि एक वीक में 1 मंथ में कुछ होने वाला है, तो नहीं, ये 4-5 मंथ्स में होने वाला है। अब देखो आइडियली मार्केट ने बहुत ज्यादा टाइम लिया है, यहाँ पे बहुत ज्यादा वेव टू में टाइम लिया, फिर ये वाली वेव टू में भी बहुत ज्यादा टाइम लिया है। तो आइडियली देखो ये एक्सटेंडेड इंपल्स में होता है बेसिकली। अगर मार्केट कंसोलिडेशन में ज्यादा टाइम ले रहा है तो मोस्टली एक्सटेंडेड इम्पल्स बनने की चांसेस है। तो ब्रेकआउट के बाद देखो वापस वो ब्रेकआउट के नीचे तो नहीं जा पाया, ये लेवल 25,700 के नीचे कोशिश की लेकिन गया नहीं मार्केट, राइट। तो अब हायर रेंज के ऊपर अगर ब्रेकआउट आती है 26,200 के ऊपर हमें मिलती है ब्रेकआउट, राइट, तो हमें अच्छी मोमेंटम मिलेगी मार्केट में, राइट। और वेव थियरी के हिसाब से वेव 5 में हम है, ये 21,750 से वेव 5 में है, तो ये अपर एंड ऑफ चैनल के आसपास वेव 5 जानी चाहिए एज पर वेव थियरी, राइट। और एज पर ट्रेडिशनल चैनल भी आप देखते हो तो चैनल की लोअर एंड से चैनल की हायर एंड तक मार्केट यूजुअली मींस अगर आप ट्रेंडिंग में है तो जाती है, राइट। लेकिन ये 5-6 मंथ का व्यू हो सकता है, अगले 6 मंथ्स का व्यू हो सकता है। बट शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को शॉर्ट टर्म की देखनी, तो शॉर्ट टर्म में ट्रेंड डाउन थी, शॉर्ट टर्म में ट्रेंड डाउन थी, क्या अब वो अप में रिवर्स हो गई है? तो ओके, वी आर अगेन क्लोजिंग अबाउ शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस। जो बार बार मार्केट मूविंग एवरेज के नीचे जाने की कोशिश कर रहा था वो वापस शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोज हो रहा है, और यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दे दिया है, राइट। तो अगर मार्केट ये स्विंग हाई क्रॉस कर देता है, वेव थियरी में हम लोग क्या बोलते हैं, वेव थियरी में एक्स वेव है। ओके, वेव थियरी के हिसाब से पैटर्न क्या है, ये देखो ये एक इंपल्स बनी, उसके बाद ये करेक्टिव बनी डब्ल्यू वेव, उसके बाद एक्स वेव की रैली आ गई जो न्यू हाई पे गई, लेकिन ये करेक्टिव रैली है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इंपल्सिव दिख नहीं रहा। मीन्स पहले यहां पे लग रहा था इंपल्सिव है, बट फिर जैसे जैसे पैटर्न डेवलप होते आगे गया तो फिर मीन्स क्लियर हो गया कि ये इंपल्सिव स्ट्रक्चर नहीं है। ओके, तो अगर स्ट्रक्चर इंपल्सिव नहीं है तो वापस मार्केट नीचे करेक्टिव में आता है। कहां तक आता है आइडियली मीन्स प्रोबेबिलिटी होती है कि एटलीस्ट यहाँ पे 60% मार्केट नीचे आ सकती है, 61% या 78% तक मार्केट नीचे आ सकती है। ओके, 78%, 61% कौन सी फिबोनाची है? तो ये जो फर्स्ट लेग ऑफ फॉल है ना डब्ल्यू का, ओके, उससे कंपेयर करके इक्वालिटी में आ सकती है 100%, या वो 78 या 61% तक आ सकती है, राइट। तो 78% तक तो आ गया मार्केट। मैंने यहाँ पे देखो 78.6% का मैंने
फिबोनाची प्रोपोर्शन डाला है, वो ये फिबोनाची प्रोपोर्शन कौन सा है? ये डब्ल्यू वेव का फिबोनाची प्रोपोर्शन है। डब्ल्यू वेव का 78% का जो जोन है, फिबोनाची प्रोजेक्शन है, ओके, वो यहाँ पे आ रहा है 25,720 के आसपास, राइट, 78.80। तो वही रेंज में मार्केट ने देखो 1 2 3 बार मार्केट ने सपोर्ट किया। क्यों मैं ये सपोर्ट बार बार मेंशन कर रहा था? क्योंकि ये रेंज में वो फिबोनाची का सपोर्ट है, और ये गैप का भी सपोर्ट है, ये वाली गैप जो है उसका भी सपोर्ट है, तो वो गैप फिल करने मार्केट आ गया, राइट। अब वो सपोर्ट को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। क्या मार्केट ने रेजिस्टेंस ब्रेक किया है? अभी तक तो नहीं किया है। तो अगले वीक में, नेक्स्ट वीक में मंडे पे अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है 26,050 का, तो हमें एक इंडिकेशन मिल सकती है कि यहाँ पे एक इम्पल्स फॉर्मेशन शायद बन रही है। ओके, ये हमें मंडे को चाहिए। अगर वो मंडे को मिलती है यहाँ पे ब्रेकआउट नेक्स्ट वीक में, मंडे ट्यूसडे मैक्सिमम, उसके मीन्स ट्यूसडे तक तो आइडियली मिलनी चाहिए। अगर ये एक्स वेव कंप्लीट होके, जेड वेव कंप्लीट होके मार्केट ऊपर वापस रैली देने जा रही है, तो हमें फास्ट मोमेंटम चाहिए। तो ये जो फॉल आया है उसको मार्केट ने रिट्रेस करना चाहिए ऊपर में, राइट, 26,050 के ऊपर। तो मंडे अगर मिलता है हमें, तो हमें इंडिकेशन मिलेगा कि हाँ यस, अब सेकेंड वेव कंप्लीट करके मोस्टली मार्केट थर्ड वेव में जा रहा है। तो देखो ये सेकेंड वेव में बहुत ज्यादा टाइम लिया वापस, राइट। अब मार्केट, अब ये कितने दिन है? 1 2 3 4 5 डेज की एक्चुअली, 5 डेज की फॉल है। तो 5 डेज की फॉल को अगर 3 या 4 डेज में रिट्रेस मार्केट कर लेता है, तो उसको हम मान लेंगे कि हाँ यस, मार्केट ने अच्छी अभी ट्रेंड पकड़ ली है, राइट। जेड वेव कंप्लीट होके अब मार्केट बुलिश ट्रेंड पकड़ रहा है, राइट। टाइम एनालिसिस ऑब्वियसली, अब आज की वीडियो में बहुत ज्यादा मैं टेक्निकल बात कर रहा हूं, मैं इतनी ज्यादा बातें करता नहीं हूं कभी, राइट, बट वो इंपॉर्टेंट है। वेव थ्योरी में वही तो हम देखते हैं कि टाइम वाइज, राइट, फास्टर टाइम रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रेशियोज, ये सारी चीजें वेव थ्योरी में। अब मैं रोज वीडियो में वो सब चीजें डिस्कस नहीं करता, क्योंकि ज्यादातर लोगों को वीडियो समझ में आए, जो लोग इलियट वेव भी नहीं जानते, उनके लिए इजी करके मैं वीडियो बताता हूँ, राइट, कि भाई क्या बोल रहा है ये बंदा, समझ में तो आना चाहिए। जिनको वेव थियरी बिल्कुल पता पता नहीं है, तो जिनको वेव थियरी पता नहीं है, उन्होंने ये जानना है कि ये रेजिस्टेंस जो है उसके ऊपर हमें ब्रेकआउट मिलेगी, तो हमें एक इंडिकेशन मिलेगी कि रैली स्टार्ट हो रही है, और इम्पल्स बेसिकली आनी चाहिए, इम्पल्स रैली आनी चाहिए। ओके, इम्पल्सिव स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो इम्पल्सिव ये स्ट्रक्चर देखो, 1 2 3 4 5, ये इम्पल्सिव स्ट्रक्चर है। ऐसा स्ट्रक्चर अगर बनता है तो हमें इंडिकेशन मिलेगी, ओके, तो हमें इंडिकेशन मिलेगी, तो वो देखना है हमें क्या मिलता है, राइट। तो ये सारी चीजें मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट। अब ये ट्रिपल जिगजैग बना, WXY XZ, क्या ये ट्रिपल जिगजैग बना है, या एक और लाइक नीचे की पॉसिबल है? ओके, डाउन साइड सपोर्ट कहाँ पे है, मीन्स कौन सी सपोर्ट होल्ड करना इंपॉर्टेंट है? तो ये वाली देखो, ये जो गैप जोन है यहाँ पे 888 की सपोर्ट, ये होल्ड करना इंपॉर्टेंट है। अगर कोई नीचे फॉल आती है ना मंडे को, तो ये जोन, ये गैप जोन होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये गैप जोन होल्ड नहीं करती है, तो शॉर्ट टर्म वापस वीकनेस आ जाएगी। हाँ, वो भी मैं अब देने लगूंगा, क्योंकि देखो यहाँ पे मुझे क्लियर था कि ये, अगर ये ब्रेक होता है तो मीन्स बुलिश ट्रेंड का इनवैलिडेशन हो जाता है ये लो के नीचे, राइट। ये वेव थ्योरी में मीन्स इन्वेलिडेशन पॉइंट्स रहते हैं। तो यहाँ पे एक्स वेव, क्या मुझे पता नहीं था कि ये एक्स वेव हो सकती है? भाई पता था, लेकिन मैं रोज वीडियो में अगर ऐसा डालूंगा कि ये एक्स वेव हो सकती है, ये वो हो सकता है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं एक्स वेव की प्रोबेबिलिटी डालता नहीं कभी वीडियो में, अल्टरनेट वेव कौन मैं डालता नहीं, राइट। तो बट वो डालने चाहिए आइडियली, मुझे अभी पता चल रहा है। तो ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट टर्म के लिए, ओके। अब मैं प्योर इलियट वेव की बात कर रहा हूँ, ओके, मीन्स प्योर वेव थियरी की बात कर रहा हूँ, जो हम करते हैं, ओके। सो वो फिबोनाची प्रोपोर्शन में या फिर फास्टर रिट्रेसमेंट अगर हमें मिलती है एक्स वेव के ऊपर, तो हमें इंडिकेशन मिलेगी। आपको ये प्रॉपर सीखना है, ओके। वेव थियरी, फिबोनाची रेशियोज, ये सारी चीजें अगर आपको सीखनी है, तो आप आ सकते हो मेंटरशिप में। मेंटरशिप में हम ला रहे हैं डिस्काउंट वापस, राइट। आई एम गिविंग यू द डिस्काउंट, क्रिसमस ऑफर है,
27,500 में हमने वापस 27,500 में आपको दे रहे हैं, लेकिन ओनली टिल क्रिसमस। ओनली टिल क्रिसमस। अभी बैच जो नई हमारी चालू हो गई है, एक एक दो लेक्चर ही हुए, आपका ज्यादा कुछ मिस नहीं हुआ है। आपको अगर आना है तो अब भी आ जाओ, क्योंकि ये ऑफर बाद में नहीं मिलेगा आपको। मुझे पता है आप यहाँ पे आने वाले, आप रुके हो कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। मार्केट जब जाएगी ना ऊपर, आप, मुझे पता है आ जाओगे। ओके। सो आपको आना है, अभी आ जाओ मेंटरशिप में, क्योंकि ये प्राइजेस बढ़ने वाली है मेंटरशिप के। क्या हम मेंटरशिप में क्या क्या सिखाते हैं, तो ये देखो यहाँ पे सब कुछ लिखा है मैंने, बेसिकली डिटेल में लिखा है मैंने मेंटरशिप में जो भी कुछ सिखाते हैं। राइट, इसमें ये स्लाइड्स में आप पढ़ सकते हो। नहीं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे। हमारे व्हाट्सएप यहाँ पे देखो, वेबसाइट पे अब अगर जाओगे तो यहाँ पे व्हाट्सएप का आइकन है, यहाँ पे आप सीधा चैट कर सकते हो हमारे साथ, पूछ सकते हो कि क्या है मेंटरशिप में। राइट, डिटेल में आप पूछ सकते हो। राइट, तो अगर आना है आपको, बहुत सारी चीजें होती है मेंटरशिप में, सिर्फ वेव थ्योरी नहीं होती है। क्योंकि सिर्फ वेव थ्योरी नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि मैक्रो एनालिसिस। तो जैसे मैंने देखो, अब यूएसडी आईएनआर की तो सबको पता है कि आईएनआर स्ट्रेंथन होगा तो मींस मार्केट में रैली आएगी, वो तो सबको पता है, बराबर। लेकिन क्या आप कभी यूएसडी जेपीवाई देखते हो? क्या आप कभी यूरो जेपीवाई की एनालिसिस कभी की है जिंदगी में? कभी नहीं की, मुझे पता है, लेकिन मैं करता। ओके, तो ये लोग जो डरा रहे थे ना आपको कि जापानीज मार्केट में इंटरेस्ट बढ़ने से क्रैश आएगा, तो मुझे तो ये क्लियर था कि कुछ क्रैश नहीं आने वाला। क्यों मुझे क्लियर था? क्योंकि ये जो चार्ट है ना, दोनों येन की चार्ट, ये जापानीज येन है। येन अगर अप्रिशिएट होती है तो प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये येन डेप्रिशिएट हो रही है, बेसिकली ऊपर जा रहा है यानी ये येन डेप्रिशिएट हो रही है। राइट, तो ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, अगर क्रैश आने वाली है तो पहले येन अप्रिशिएट होने लगेगी। इतना क्लियर आपको समझ में नहीं आएगा, आपको मेंटरशिप में मैं समझा दूंगा कि क्या होता है ये यूएसडी जेपीवाई, यूरो जेपीवाई, ये क्यों इंपॉर्टेंट है पेयर्स। राइट, ये ट्रेडर्स के लिए ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म में आपको क्लैरिटी देगी, बट इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा क्लैरिटी देगी ये दोनों पेयर। राइट, अब देखो कैरी ट्रेड, जैसे कैरी ट्रेड की बात हमने की थी राइट कल की वीडियो में। अब देखो, मुझे दुनिया भर के सारी नॉलेज है, लेकिन वीडियो में तो नॉलेज नहीं है। ये बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती कि क्या बोल रहे हैं। इसलिए मैं नहीं डिस्कस करता सारी चीजें, और ऐसा कुछ दिखाना भी नहीं है कि भाई कितना नॉलेज है, सिंपल करके बताना है। तो जैसे ये लोग बता रहे कि बता रहे थे आपको, डरा रहे थे कि कैरी ट्रेड खत्म हो जाएगा, तो भाई मैं देख रहा हूँ भाई, ये यील्ड है जापानीज यील्ड। ये यील्ड चार्ट तो पिछले 6 साल से जा रही है ऊपर में। ओके, ये 10 साल की जो 10 ईयर यील्ड है जापान की, वो लास्ट 6-7 साल से ऊपर जा रही है। तो इतना क्यों पैनिक कर रहे हो भाई? क्यों पैनिक कर रहे हो? और मीन्स क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया भाई? क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जापान ने? मीन्स ये लोग जो आपको पैनिक करा के डराते, बेवकूफ बनाते आपको, लिटरली आपको। मीन जो भी हैंडल्स एक्स पे, ट्विटर पे पोस्ट कर रहे थे ना कि मार्केट क्रैश करेगा क्रैश करेगा, उन लोग को रीच चाहिए तो वो कुछ भी डालेंगे। उन लोग को रीच चाहिए, मीडिया वालों को भी रीच चाहिए, तो वो ऐसे कुछ जबरदस्त डाल देंगे कि क्या न्यूज आई थी पता है? 30 ईयर हाई पे जा रहा है जापान का इंटरेस्ट रेट, 30 साल की हाई पे जा रहा है। अबे ऐसे मुझे गाली आती है इन लोग के लिए, बट मीन्स क्या यार, जापानीज मार्केट में 30 साल से बेयर मार्केट थी, तो वो इंटरेस्ट रेट को लो करके, लो करके नीचे लेके आए इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। अब उनकी इकोनॉमी रिवाइव थोड़ी हो गई, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, बुल मार्केट आ गई है। राइट, तो बुल मार्केट आ गई है तो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो उसके लिए वो इंटरेस्ट रेट थोड़े थोड़े बढ़ा रहे हैं। तो उसमें क्या हर्ज है कि भाई देखो सिंपल, अब यूरोप और मीन्स ये पूरे वर्ल्ड की जो कैरी ट्रेड क्या होता है, मैंने आपको कल की वीडियो में वैसे भी ऑलरेडी सिखा दिया है। राइट, आपको मेंटरशिप में पूरा प्रॉपर सिखा दूंगा मैं। लेकिन देखो कैरी ट्रेड खत्म नहीं होगा, ऐसा कोई लिक्विडिटी ऐप खत्म नहीं होती है भाई। 0.75% इंटरेस्ट रेट है भाई। हम लोग होम लोन कितना में लेते हैं? 8-9% के। हमारे यहाँ पे कितना ब्याज दर देते हैं हम लोग? 12-13%, 15%, 18% की ब्याज देते हैं हम। राइट, और फिर भी मीन्स इतना ब्याज लेके भी बिजनेस में कमाते हैं ना लोग।
अब जापान से ये लोग 0.75% पे ब्याज ले रहे हैं। मीन्स जो 0% ब्याज देना पड़ता था पहले, फ्री में मिलता था पैसा जापान से, उस पे 0.75%, 1% से भी कम ब्याज देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। ओके। तो ये लोग बोल रहे कि 30 ईयर की हाई पे आ गया जापान का इंटरेस्ट रेट। भाई कितना आ गया, भाई कितना आ गया? 0.75%, 1% भी ब्याज नहीं देना पड़ रहा है। आप 1% ब्याज पे भी, मीन्स 1% से कम ब्याज पे पैसा ले रहे हो, दूसरी जगह 10% भी कमा रहे हो, आप नेट प्रॉफिट में भी हो, नेट प्रॉफिट में ही हो। तो क्यों डरा रहे हो लोगों को, बेचारे लोगों को क्यों बिकवा रहे हो? मत करो ऐसी चीजें। ओके। बेवकूफ बना रहे हैं आपको, आप बन रहे हो यार, क्या यार, क्या बोलूं अभी मैं। तो उनका काम ही है। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये माल अक्यूमुलेट हुआ है यहाँ पे। लोग, बड़े लोगों ने पैनिक करा के, मीन्स न्यूज मीडिया ने, सब सारे एक्स हैंडल्स ने पैनिक करा करा के आपसे डरा डरा के सब माल हथिया लिया है अभी। अब आप आपको नेक्स्ट वीक में ब्रेकआउट दिखेगी तो आपको विश्वास नहीं होगा कि मार्केट में सच में रैली आएगी। सो लेट्स सी। तो ये इन कैरी ट्रेड वगैरह वो सब चीजें पढ़ने की नहीं, न्यूज देखो। आपको अगर मार्केट में ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो चार्ट ही बचाएगा। इन्वेस्टमेंट में सक्सेसफुल होना है तो आपको चार्ट ही बचाएगा। आपको चार्ट सब कुछ बताएगा। हाँ, बट कौन सी चार्ट पढ़नी है वो भी आपको, तो मैक्रो चार्ट्स पढ़नी है आपको, ये सारी करेंसी पेयर जो है, यूरो जेपीआई, यूएसडी जेपीआई, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, इससे मुझे क्लियर व्यू मिलता है कि कहाँ पे जाने वाला है मार्केट। यूएसडी आईएनआर को तो सबको पता है भाई। उसका आउटलुक क्या हो सकता है, राइट। जीबीपी आईएनआर अब स्ट्रेंथन हो रहा है, आईएनआर यूरो के साथ भी, और जीबी की पाउंड के साथ भी, डॉलर के साथ भी हो रहा है। मीन्स अब सब जगह से फिरंगी आने वाले हैं अपने यहाँ पे। फॉरेन इन्वेस्टर सब जगह से हमारे यहाँ पे, यूरोप से भी आएंगे, राइट, मीन्स ब्रिटेन से भी आएंगे और यूरोपियन कंट्रीज से भी आएंगे। और अदरवाइज ये आईएनआर क्यों स्ट्रेंथन हो रहे, डॉलर के अगेंस्ट हो रहा है ठीक है, बट आईएनआर यूरोप और मीन्स यूरोपियन कंट्रीज के अगेंस्ट भी, मीन्स यूरो जो है और पाउंड जो है ब्रिटिश, उसके अगेंस्ट भी हो रहा है स्ट्रेंथन। ओके। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कंप्लीट हो गई है ये वेव डॉलर की, और सेम वे जीबीपी आईएनआर और यूरो आईएनआर की भी वेव कंप्लीट होगी, तो इसमें करेक्शन आनी है, यानी आईएनआर स्ट्रेंथन होने वाला है, राइट। तो ये बॉन्ड मार्केट की चार्ट रहती है, डीएक्सवाई रहता है, ये सारी चीजें हम एनालाइज करते हैं, तब जाके मेरा व्यू बनता है। आपको लगता है कि ये बंदा मीन्स पैनिक क्यों नहीं होता, इसका व्यू चेंज क्यों नहीं होता कि भाई ये बोले ही जा रहा है रैली आएगी आएगी, भाई ये सब चीजें पढ़ता हूँ इसलिए मेरा व्यू कंफर्म है कि रैली, मीन्स ओवर अ पीरियड, एज ए इन्वेस्टर मार्केट में रैली आने के मीन्स हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है। ओके, बट मार्केट ने टाइम ज्यादा दिया, दैट इज वेरी ट्रू। कि यहाँ पे बहुत टाइम पास किया, राइट, जुलाई अगस्त में, सितंबर में, और अब अक्टूबर से दिसंबर में भी बहुत टाइम पास किया, अब बहुत टाइम पास कर लिया, अब ट्रेंड चाहिए हमें। तो नेक्स्ट वीक ट्रेंड डेवलप हो सकती है इम्पल्स की। क्यों मैं बोल रहा हूँ, अब मैक्रो तो थोड़ा देख लिया, अब सारे इंडाइसेस देख लो। ओके, यहाँ पे ब्रेकआउट आ रही है निफ्टी में, बैंक निफ्टी अभी भी नीचे है, फिर निफ्टी अभी भी नीचे है, राइट। तो निफ्टी ने बहुत ज्यादा ब्रेकआउट क्यों नहीं दी, मीन्स बहुत बड़ी वाली ब्रेकआउट क्यों नहीं दी, क्योंकि फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी अभी भी थोड़े नीचे है, राइट। बट आप बाकी के इंडाइसेस देख लो, मीन्स पीएसयू बैंक तो ये रेंज बनी, राइट, हमने क्या डिस्कस किया था, एक साल की रेंज की ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट हुआ है और वापस ऊपर जाने की तैयारी है, मेटल में भी वही है, राइट। बट आज बाकी के इंडाइसेस देख लो, आप ब्रॉडर मार्केट देख लो, ऑटो इंडेक्स में रिकवरी देख लो क्या आई है, कल बना था बुलिश हैमर, आज रिकवरी देख लो। अब ये ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होगी, जब ये 1 ईयर रेंज ब्रेक होगी, तो मोमेंटम ऑटो में बनेगा, ऑटो सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ब्रेकआउट आ गया। ये देखो ये क्या बना, ये कपर हैंडल स्मॉलर, ये बड़ा वाला है, ये देखो ये बड़ा वाला है। अब ये बड़े वाले कपर हैंडल के बाद रिटेस्ट हुआ, अब रिटेस्ट के बाद वापस ब्रेकआउट आने की तैयारी है। ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन की हमने क्या डिस्कस किया था, ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट चाहिए, राइट, सिंपल। ये ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट आ रही है, स्मॉल कप एंड हैंडल यहाँ पे, ये वाला, राइट। तो अब मीन्स यहाँ पे अप ट्रेंड रिज्यूम होने की चांसेस है। सिंपल मैं टेक्निकल एनालिसिस आपको बता रहा हूँ, इलेट वेव आप बाद में सीख लो हम हमसे, बट देखो अब ये है वापस
ये पैटर्न है आईटी में। आईटी में यहाँ पे था तब हमने डिस्कस किया था कि भाई आईटी में अब रैली आने की चांसेस। ओके, क्यों मैंने डिस्कस किया था, मुझे वेव कंप्लीशन दिख रहा था यहाँ पे, जब वहां पे एआई बबल की बातें चल रही थी। आपको याद है अक्टूबर में एआई बबल की बातें चल रही थी, और तब लोग बोल रहे थे कि भाई क्रैश हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। याद है ना, बोल रहे थे कि एआई बबल है, एआई बबल है। तो मैं तो ग्लोबल मार्केट भी देखता हूँ। ओके, जैसे कि ये सारे इंडेक्सेस, निक्केई और यूएस के इंडेक्सेस, नैस्डैक, सब कुछ मैं एनालाइज करता हूँ। और वो सब एनालाइज करने के बाद ही मुझे एक व्यू मिलता है कि भाई नहीं, मार्केट में तेजी बाकी है या मार्केट में क्रैश आने वाली है। तो वो सारे एनालिसिस के बाद ही पता चलता है कि क्या सच में फॉल आएगा या तेजी आने वाली है। राइट, अब आईटी सेक्टर में मुझे दिख रहा है डबल बॉटम ब्रेकआउट, तो इसमें मोमेंटम बनेगा। राइट, तो इसमें मुझे इंटरेस्ट है। तो इसलिए मैंने आईटी से इंडेक्स में, मेरे वॉचलिस्ट में इसको ऊपर लाया। पहले नीचे दबा के रखा था उसको, क्योंकि वो चल नहीं रहा था। ओके, ऑयल एंड गैस सेक्टर में अभी वापस मोमेंटम आने की तैयारी चल रही है। ये कपन हैंडल का ब्रेकआउट के लिए हम वेट कर रहे हैं। राइट, निफ्टी 500 में भी देखो, ये देखो ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन। राइट, कैपिटल मार्केट आज फ्लैट है, बट कल ही अच्छी मोमेंटम थी। मिड कैप में देखो क्या बनी है, अच्छी रिकवरी आई है मिड कैप में। ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट क्लियर आई है मिड कैप में। और मिड कैप में हायर बॉटम बनी है, देखो मिड कैप में हायर बॉटम बनी है। निफ्टी ऑलमोस्ट बैक टू प्रीवियस लो आया था ये 9 दिसंबर की, बट मिड कैप में हायर बॉटम बनी है, स्मॉल कैप में हायर बॉटम बनी है। ये क्लियर हमें बता रहा है कि यहाँ पे अब रैली आने की चांसेस है। ओके, हमने स्मॉल कैप और निफ्टी का रेशियो चार्ट एनालिसिस भी आपको डिस्कस करके बताया था लास्ट, मींस लास्ट वीक में बताया था शायद। राइट, तो ये रेशियो चार्ट क्या बता रही है अब 2 वीक में यहाँ पे क्या, ये रेशियो चार्ट नहीं है, सॉरी, ये स्मॉल कैप की चार्ट है। तो रेशियो चार्ट हमने लास्ट वीक बताई थी, वापस डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे स्मॉल कैप में क्या दिख रहा है, 2 वीकली हैमर बना, ये वीकली हैमर बनी, ये वीकली दोजी बनी। तो अब स्मॉल कैप में एक अच्छी ट्रेंडिंग रैली आने की चांसेस मुझे दिख रही है। ओके, जैसे ही देखो यहां से भी आई थी, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसी इतनी बड़ी रैली आएगी, बट एक अच्छी रैली आने के चांसेस दिख रहे हैं अब स्मॉल कैप में, अच्छी खासी रैली आने की। तो क्वालिटी स्मॉल कैप अगर आप कंसंट्रेट करते हो तो उसमें आपको आ, हो सकती है, अच्छी गेन हो सकती है। क्वालिटी स्टॉक, भंगार कैप को नहीं करना, मीन्स अब क्वालिटी कैसे देखो, मैं तो रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस करता हूँ। हाँ, अब वो रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस क्या होती है, जो स्टॉक इंडेक्सेस को बीट कर रहा है, निफ्टी को बीट कर रहा है या फिर स्मॉल कैप इंडेक्स को बीट कर रहा है। राइट, वो स्टॉक आपको लेना है। लोग क्या करते हैं, नीचे गया वो स्टॉक लेते हैं। भाई नीचे वाले झुके हुए स्टॉक नहीं लेना है, आपको मोमेंटम चाहिए। मार्केट में हमेशा मोमेंटम पकड़ो। ओके, लो में मत पकड़ो। ओके, तो जो स्टॉक रिलेटिवली हाई स्ट्रेंथ दिखा रहे, गिरे नहीं है ये फॉल में, जो स्मॉल कैप, वो अच्छी रैली देंगे, वो अच्छी रैली देंगे और वो पहले रैली देंगे। क्योंकि वो तो, हाँ, स्मॉल कैप पे बनाएंगे हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीक से धीरे धीरे बनाएंगे। जब ब्रेकआउट आने लगेंगे हम वीडियोस वापस डालना स्टार्ट करेंगे, स्मॉल कैप पे, सेक्टर वाइज, मिड कैप के आपको चाहिए, पता है आपको मिड कैप, स्मॉल कैप, सेक्टर वाइज, स्टॉक वाइज वीडियोस चाहिए, डालेंगे। कमेंट करो ये वीडियोस अगर आपको चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करो। अब देखो यहाँ पे मुझे क्लियर दिख रहा है कि स्मॉल कैप में अब अच्छी रैली आने की चांसेस है। तो हमने रेशियो चार्ट की बात की थी, राइट। तो रेशियो चार्ट के हिसाब से क्या मार्केट बता रहा है आपको, तो हमने डिस्कस किया था क्लियरली कि ये स्मॉल कैप और निफ्टी का जो रेशियो चार्ट है वो एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन में जा रहा है। ओके, तो मीन्स एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन से रैली आने की चांसेस होती है। ओके, तो ये रेशियो चार्ट देखो, जैसे हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पे 2023 में भी एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन में गया था। वीकली, क्या वीकली की बात कर, वहां से रैली आ गई स्मॉल कैप में अच्छी खासी। राइट, तो अब यहाँ पे भी एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन में, और देखो 2 वीकली हैमर बनी है रेशियो चार्ट्स में, तो यहाँ पे रैली आने की चांसेस है अब, बहुत अच्छी चांसेस है। यहाँ पे देखो, ये चार्ट हमें बता रही है क्लियरली कि अब यहाँ पे अच्छी रैली आने की चांसेस है। और गोल्ड और निफ्टी का जो रेशियो चार्ट है वो भी हमने डिस्कस किया था कि जब
एक्सट्रीम ओवरसोल्ड में जाता है मार्केट, ये रेशियो चार्ट, मार्केट नहीं, तो वहां पे अब निफ्टी गोल्ड को आउट परफॉर्म करेगा। मीन्स ये दिखा रहा है, इंडिकेट कर रहा है ये चार्ट, रेशियो चार्ट एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन से वापस, मीन्स देखो यहाँ पे जैसे 2020 में आई थी, जैसे 2023 में आई थी, राइट, अब यहाँ पे आने की चांसेस है। ओके, तो मीन्स ये सारी एनालिसिस है वो हमें बता रही है कि भाई मार्केट एक अच्छी रैली देने वाला है। ओके, ये एनालिसिस हम करते हैं। ओके, माइक्रो कैप में भी देखो क्लियर, 2 वीक में, मीन्स अभी सेलिंग प्रेशर खत्म हो गया। ओके, माइक्रो कैप में तो और मुझे दिख रहा है मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स, राइट, अक्रॉस द बोर्ड मुझे अच्छी साइंस आ रही है मार्केट में, अच्छी रैली की साइंस दिख रही है नेक्स्ट वीक में। और प्रोबेबली यहाँ पे ये जो निफ्टी ये मे बी अब 26,200 के ऊपर अगर देते हैं मार्केट, मेरी गैप अप भी हो सकती है, वी डोंट नो। सो लेट्स वेट एंड वॉच। नेक्स्ट वीक में अगर 26,200 क्रॉस हो जाता है तो मार्केट में अच्छी मोमेंटम बनेगी। तो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज अपडेट। कीप लविंग, कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग, राइट। ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और आना है मेंटरशिप में, आ जाओ, सिखा दूंगा। ओके, so that's it. This is Raj Dixit signing off until we meet